नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके जीवन में बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। क्योंकि किसी ने कहा है अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली हम मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, आसमान बाकी है। जी हाँ, इसी जोश और उत्साह को बरकरार रखते हुए आज हम अध्ययन करने वाले हैं कवि देव के सवैये, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं कवि देव के परिचय के बारे में। कवि देव का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में सन 1673 में हुआ। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। देव के अनेक आश्रयदाताओं में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे और आजम शाह ने इनको शरण दी, क्योंकि प्राचीन काल में जो राजा महाराजा होते थे वे कवियों को आश्रय देते थे और कविताओं को सुना करते थे, क्योंकि ये मुगलों का ही नहीं राजपूत राजाओं का भी शौक था। बात करते हैं इनके बारे में आगे। तो आजम साहब भी थे, परंतु देव की सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनकी कविता के गुणग्राही आश्रयदाता भोगीलाल से प्राप्त हुआ। यानी भोगीलाल ने ज्यादा सम्मान इनको प्रदान किया। उन्होंने उनकी कविता पर रीझ कर लाखों की संपत्ति इनके लिए दान में दे दी। कितनी अच्छी बात है। यानी असली परख हीरे की जोहरी की जानता है, तो उन्होंने लाखों की संपत्ति इनको दान में दे दी। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 52 से लेकर 72 तक मानी जाती है। यानी इनकी रचनाएं ढेर सारी है। यानी हिंदी साहित्य में देव का खजाना भरा पड़ा है। उनमें से रस विलास, भाव विलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। देव की मृत्यु के बारे में यदि हम बात करें तो देव की मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई। यानी 1767 ईस्वी में देव इस दुनिया से रुखसत हो गए। और बात करते हैं इनके बारे में। देव रीति काल के प्रमुख कवि हैं। हिंदी साहित्य को अलग अलग कालों में बांटा गया है, तो रीति काल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। रीतिकालीन कविता का संबंध दरबारों, आश्रयदाताओं से था। यानी दरबारों में कविताएं सुनाई जाती थी। राजा लोग कवि लोगों को आश्रय दिया करते थे। आगे लिखा है कि इस कारण उनमें दरबारी संस्कृति का अधिक चित्रण हुआ है। यानी दरबार का प्रभाव इनकी कविताओं पर जरूर पड़ा है। देव भी इससे अछूत ही नहीं थे। यानी देव की कविताओं में भी इस दरबारीकरण का प्रभाव पड़ा, किंतु वे इस प्रभाव से जब भी मुक्त हुए उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सहज चित्र खींचे हैं। अर्थात प्रेम और सौंदर्य से संबंधित कविताएं इन्होंने लिखी हैं। अलंकारिकता और श्रृंगारिकता, यानी अलंकार का प्रयोग इन्होंने किया है, और श्रृंगारिकता अर्थात सौंदर्य का वर्णन भी बहुत इन्होंने किया है। तो अलंकारिकता और श्रृंगारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, खास बातें हैं। शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करके उन्होंने सुंदर ध्वनि चित्र प्रस्तुत किए हैं। यानी शब्दों की आवृत्ति, रिपीटेशन जैसे हम कहते हैं, शब्दों की आवृत्ति इनके काव्य की विशेषता है। बात करते हैं इनके बारे में। यहां जो संकलित किया गया है, यहां जिस कवित्व की और जिस सवैये की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कहा गया है कि देव यहां संकलित, देव के द्वारा यहां संकलित कवित्व और सवैयों में एक और जहां रूप सौंदर्य का अलंकारिक चित्रण देखने को मिलता है, यानी ऐसा चित्रण जिनमें अलंकार भी है। यानी आप जानते हैं आपके पाठ्यक्रम में भी है कि काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं, तो उन्हीं का समावेश है इनकी कविताओं में। आगे लिखा है कि वहीं दूसरी ओर प्रेम और प्रकृति के प्रति कवि के भावों की अंतरंग अभिव्यक्ति है। यानी कवि के जो भाव हैं वो किस प्रकार प्रकृति के प्रति प्रेम को प्रकट करते हैं। आगे लिखा है पहले सवैये में, यहां सवैयों की बात की जा रही है कि प्रथम सवैये में क्या है। प्रथम सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन है। यानी कृष्ण को एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है।
दूसरे कवित्व में बसंत को बालक के रूप में दिखाकर, बसंत, ऋतु बसंत की हम बात है, तो ऋतु बसंत को बालक के रूप में दिखाकर उसके साथ एक रागात्मक संबंध की अभिव्यक्ति हुई। रागात्मक, राग प्रेम को कहा जाता है, तो एक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है यहाँ बसंत के साथ में, क्योंकि यहाँ बसंत को एक बालक के रूप में प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, अभिव्यक्त किया है। आगे लिखा है कि तीसरे कवित्व में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन है। यानी पूर्णिमा के दिन, फुल मून जिसे हम कहते हैं, पूर्णिमा के दिन चांदनी रात किस प्रकार अपनी आभा, अपनी चमक बिखेरती है, उसका वर्णन इन्होंने विभिन्न प्रकार के बिंबों के माध्यम से किया है। बिंब अर्थात अलग अलग उपमाएं, अलग अलग उदाहरण इन्होंने दिए हैं। चांदनी रात की कांति को दर्शाने के लिए देव दूध के फेन जैसे पारदर्शी बिंब काम में लेते हैं। यानी उदाहरण, उपमाएं इन्होंने दी है, जो उनके काव्य कुशलता का परिचायक है, अर्थात किस प्रकार सुंदर काव्यों की रचना करते हैं, इस बात का परिचय देते हैं।